नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम एट उत्तर प्रदेश और मैं हूं अनूप श्रीवास्तव। आज फिर एक बड़ी घटना हुई है, एक बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह सुबह आकर तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया। एक साल से किसान जो है इस मुद्दे को लेकर कृषि कानूनों को काला कानून बताकर इसे वापस करने की मांग कर रहे थे और एक साल से निरंतर वो दिल्ली के आसपास धरने पर बैठे हुए थे। तमाम विपक्षी दल भी इस मुद्दे पर किसानों के साथ थे, लेकिन सरकार का रवैया बिल्कुल अभी तक, अगर अब से कुछ दिन पहले तक की बात करें तो अड़ियल था। इस पर उनका एक दो टूक राय थी कि ये कानून वापस नहीं होंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि अचानक इन कानूनों को वापस लेने का ऐलान क्यों किया गया? क्या इसके पीछे चुनावी मजबूरी थी या कुछ और कारण थे? इसका विश्लेषण करने के लिए हम मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं योगेश मिश्रा जी, जो कि लखनऊ के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आउटलुक के संपादक रह चुके हैं, इसके अलावा तमाम चैनलों में काम किया है और एक राजनीतिक विश्लेषक हैं। योगेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम उत्तर प्रदेश में। और सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जो कानून अचानक वापस लिए गए, इसके पीछे क्या क्या मानते हैं? देखिए, पहला तो है पंजाब और उत्तर प्रदेश के चुनाव। दूसरा है कि नरेंद्र मोदी जी को ये समझ में आ गया है कि इतने दिनों से कानून के खिलाफ किसान अड़े हुए हैं और शायद भारत के इतिहास में सबसे लंबा चलने वाला सत्याग्रह ये है जिसमें कोई लीडर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उनको किसानों की बात समझ में आई, पंजाब का चुनाव समझ में आया, उत्तर प्रदेश में भी इस बीच वो बहुत बार आए हैं, तो जरूर उन्हें फीडबैक मिला होगा। तो मुझे लगता है कि इन सब का जो असर है वो कानूनों की वापसी के रूप में आया है सामने। तो मुझे लगता है कि एक असर ये भी पड़ा होगा कि सरकार की जो छवि थी वो किसान विरोधी की बन रही थी और शायद संभवतः सरकार ने इसीलिए ये फैसला उठाया। नहीं, किसान उत्तर प्रदेश में बहुत नाराज था, किसान हरियाणा में बहुत नाराज था। हरियाणा में हिल रही थी सरकार। पंजाब में अभी उन्हें कैप्टन अमरिंदर से समझौता करना है, अकाली दल से समझौता करना है। इसके लिए जरूरी है कि वो किसान बिल वापस लेते, किसान कानून वापस लेते। उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब नरेंद्र मोदी जी को अपनी सभाएं करनी है। अभी जो स्थिति थी उसमें नरेंद्र मोदी जी कोई बहुत अच्छी सभा करने की उम्मीद नहीं कर रहे थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। स्पेस ही नहीं था उनके पास। अब तो स्पेस क्रिएट हो गई है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। वोट में कन्वर्ट होगा या नहीं, ये तो उनकी स्पेस के बाद पता चलेगा, पर स्पेस क्रिएट हुई है। ये सारा फीडबैक उनके पास रहा होगा। मुझे लगता है इसी के आधार पर उन्होंने ये फैसला लिया है। लेकिन क्या आप मानते हैं कि इतनी जल्दी किसान जो है वो खुश हो जाएंगे कि इन्होंने वापस ले लिया है और भाजपा का समर्थन कर देंगे? क्या आपको, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, तो क्या ये लगता है आपको इतनी जल्दी संभव हो पाएगा? नहीं, इतनी जल्दी संभव तो नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इनको स्पेस तो मिल गया है। पहले स्पेस नहीं था। इनके जो लीडर पश्चिम उत्तर प्रदेश में जा रहे थे, गांव में उनका विरोध हो रहा था, मंत्रियों का विरोध हो रहा था, तो अब स्पेस मिली। स्पेस के बाद ये कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। अगर ये पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी योजनाओं के बारे में लोगों को बताना चाहते हैं तो सबसे पहले इन्हें स्पेस चाहिए था। पूरी उत्तर प्रदेश के पास स्पेस था, अवध में स्पेस था, ब्रज में स्पेस था, पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्पेस नहीं था इनके पास। तो अब पहली बार इन्होंने स्पेस क्रिएट कर लिया है और अगर बहुत ईमानदारी से सरकार ने संसद में इसे वापस ले लिया तो किसान को जरूर मानना होगा, क्योंकि किसान की मांग यही थी ना, जरूरत यही थी। इसलिए थोड़ा और समय लगेगा, ये इंतजार करना पड़ेगा पार्लियामेंट के सेशन तक। क्या लगता है सर आपको कि ये किसान का जो आंदोलन है तकरीबन एक साल तक चला और तमाम विपक्षी दल भी इनका साथ दिया, हालांकि ये आंदोलन राजनीतिक नहीं हुआ और बावजूद इसके एक साल तक चला। एक साल तक लगातार ये आंदोलन कैसे चला? योगेश जी, आप पिछले एक साल से इसको देख रहे हैं, क्या वजह रही इसके पीछे? क्या किसानों की इच्छा शक्ति थी या कुछ और चीज? देखिए, किसान कानून जो भी ड्राफ्ट किया, ये बिल जिसने भी ड्राफ्ट किया, जिसने कानून बनाया, उसको ग्राउंड रियलिटी नहीं पता थी। ग्राउंड रियलिटी में छोटे किसानों की ताकत, आर्थिक ताकत बढ़ाने की बात भले हो रही हो, पर उनकी आर्थिक ताकत अल्टीमेट बढ़ती नहीं, क्योंकि जो बड़े औद्योगिक घराने हैं ये जब काम करते तो ये अंग्रेजी में किसानों से कुछ भी लिखवा लेते। अंग्रेजी में लिखते हैं, सारे डॉक्यूमेंट अंग्रेजी में होते हैं, सारे एग्रीमेंट अंग्रेजी में होते हैं। आप सोचिए, भारत जैसे देश में किसान इंश्योरेंस भी अंग्रेजी में होता है। तो वो इतनी शर्तें डाल देते कि अल्टीमेट किसान को बहुत परेशानी होती। किसान ये समझ गया था और किसान को ये कन्विंस करने में विपक्ष भी कामयाब हुआ था और किसानों के संगठन भी कामयाब हुए थे। दूसरा क्या है कि जो
एमएसपी वाला कानून था, एमएसपी की बात थी, तो उत्तर प्रदेश में एमएसपी पे बहुत किसान फायदा न पाते हों, पर पंजाब में बहुत लाभ मिलता है, बड़े बड़े खेत है लोगों के पास, तो वहाँ के लोग ताकतवर थे। उन ताकतवर लोगों ने चूंकि इस आंदोलन को लीड किया और आर्थिक रूप से संपन्न थे, तो इस नाते यह आंदोलन बहुत लंबा चला और कोई इसके लिए लीडर की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि जो इसमें विक्टिम था, विक्टिम खुद लीडर था। तो मास लेवल पे जितने विक्टिम थे वो लीडर थे। तो जब विक्टिम लीडर हो जाता है तो कोई भी आंदोलन बहुत लंबा चलता है, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। मानते हैं कि आजाद हिंदुस्तान का ये सबसे लंबा आंदोलन है? जी जी बिल्कुल, आजाद हिंदुस्तान में बिना किसी लीडर के इससे लंबा आंदोलन बिल्कुल आज तक कभी नहीं हुआ है। तो अब ये कानून वापस ले लिए गए हैं, लेकिन एक सवाल अभी भी रह जाता है जिसका उत्तर अभी हमें नहीं मिला है, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो, चाहे सिंधु बॉर्डर हो, चाहे पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर हो, कि क्या किसान नरेंद्र मोदी की इस अपील को मान जाएंगे और मानकर अपना आंदोलन खत्म कर देंगे? आपका क्या लगता है योगेश जी? देखिए, अभी किसान को आंदोलन खत्म नहीं करेगा, किसान आंदोलन खत्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह सरकार ने अड़ियल रवैया अपनाया था, उसलिए उनके एक स्टेटमेंट से, उनके एक बयान से किसानों का विश्वास नहीं होगा। पर पार्लियामेंट का सत्र शुरू होने वाला है, उस सत्र में अगर सरकार ने ईमानदारी दिखाई तो निश्चित रूप से किसान मानेगा, क्योंकि किसी भी चीज के लिए दो चीजें जरूरी होती हैं, नीति और नियति। नीति के आधार पर इन्होंने विश्वास जमा लिया है। अब नियत इनकी कैसी है ये पार्लियामेंट में दिख जाएगा। अगर पार्लियामेंट में इनकी नियत ठीक होती है, ठीक से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे वापस ले लेते हैं, तो किसान जरूर मान जाएगा, क्योंकि किसान को वो चीज मिल रही है जिसके लिए वो 1-1.25 साल से लगातार आंदोलन पे है, आकाश के नीचे रह रहा है, वो अपना घर दरवाजा छोड़ करके सड़कों पर है, जमा हुआ है। तो उसे जो चाहिए थी वो चीज अगर मिल रही है, तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि वो विश्वास कर लेगा, मान जाएगा। तो ये थे योगेश जी, जिनका कहना है कि अब सरकार ने अपनी नीति दिखा दी, अब उसकी नीयत दिखानी होगी, और ये नीयत उनकी संसद में तब दिखाई देगी जब वो संसद में इस बात का ऐलान करेंगे कि तीनों कानूनों को एज इट इज, जिस रूप में लागू किया गया था उसी रूप में उसे वापस लिया जा रहा है। और इसके बाद ही मुझे लगता है कि जो किसान हैं वो अब मानेंगे और अपना धरना प्रदर्शन आंदोलन जो भी उनका चल रहा था वो खत्म होगा और किसान वापस अपनी खेती में जुट जाएगा, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उनसे अपील भी की है। लखनऊ से मैं अनूप श्रीवास्तव।